आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रियो आया आज का वचन पढ़ेंगे। मैं प्रिय विश्वास करते हो सब परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे। आमीन। मैं प्रियो हम आज का वचन पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना के धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर युवा सच में हम धन्यवाद दें खुदावन सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर जब मैं आपके वचन को शेयर करूँ खुदावन तो होने पे आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पाए और जो ये वचन हो कि जीवन में जाए खुदावन तो इनके जीवन में फल को लाने वाला हो सके। खुदावन खुदा परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि जब तक वचन काम न करे कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। ये वचन के जीवन में काम करने पाए, मिरेकल्स करने पाए खुदावन खुदा, और इनका जीवन परमेश्वर वचन के द्वारा बचाया जाए। खुदावन खुदा परमेश्वर पिता इस वचन को आपके हाथों में सौंपते होने पर परमेश्वर आपको रूह मुझ में से होकर बोलने पाए। आप मेरा गवाही कीजिए, सहायता मत कीजिए, आगे को सब कुछ को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हम आज का वचन पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 22 के 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, आमीन। मैं अगर यहाँ टॉपिक नहीं तो यहाँ लिखा दाऊद का स्तुति गान। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मेरे पे यहाँ वचन कह रहा है दाऊद दाऊद इस गीत को गा रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम 22 के 1 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। आमीन। मेरे पे यहाँ वचन कह रहा है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। सच में पे जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल से बचाया था उसी तरह पे मैं बोलना चाहूंगी परमेश्वर भी आपको सारे शत्रुओं से बचाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की स्तुति, क्योंकि परमेश्वर हमारी स्तुति के योग्य है। आपने परमेश्वर को पुकारा है प्रियो, तो परमेश्वर आपको जरूर बचाएंगे। हो सकता है आज आपके खिलाफ में कोई षड्यंत्र कर रहा होगा, शैतान ने आपके खिलाफ में कुछ योजनाएं बनाई होगी। हो सकता है आपको नहीं पता लेकिन आपके लिए कोई जादू टोना कर रहा होगा प्रो। अंधकार ऐसे होगा फिर शैतान आपके जीवन में कुछ रच रहा होगा, कुछ योजना बना रहा होगा, लेकिन परमेश्वर को जब आप पुकारते हो प्रो क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में लेकिन परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हम उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर में सब शत्रुओं से बचाते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल से बचाया, मैं प्रो शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था कि उसको मार डाले, उसको खत्म कर डाले, लेकिन जब भी वो उस पर अटैक करता था, जब भी उसको मारना चाहता तब भी दाऊद बच जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था प्रो। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, जब यहोवा आपके साथ है तो कौन आपकी हानि कर सकता है? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो मनुष्य आपका क्या कर सकता है प्रो? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा आपके साथ है तो। आमीन। इसलिए जब परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल से बचाया, इसलिए परमेश्वर कहा दाऊद स्तुति गान कर रहा कि जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया परमेश्वर ने उसको। मेरे पे क्या शाऊल ने क्या गलती किया, और शाऊल ने गलती किया तो परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे दृष्टि में गलती किया तो मैं तुझे परमेश्वर शाऊल को राजा होने के ठहराया था फिर इसराइल का, लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या हुआ, दाऊद को चुन लिया। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर की दृष्टि पापी ठहर गया है प्रो, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हो गया वो, क्योंकि परमेश्वर की उसने आज्ञाओं को वचनों को तोड़ा था। और जब फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को वचनों को तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाते हैं। हो सकता है परमेश्वर शाऊल के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाओं को बना करके रखा था, लेकिन क्या मैं फिर उसकी आज्ञाओं को ना मान, उसने गलती किया, उसने पाप किया तो परमेश्वर क्या हुआ, परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया, दाऊद को चुन लिया। तो दाऊद की सिर्फ इतनी गलती थी प्रो कि दाऊद की कुछ गलती थी, परमेश्वर ने चुना था, वो तो भेड़ चराने वाला था, लेकिन शाऊल ने गलती किया तो परमेश्वर ने क्या हुआ पे दाऊद को चुन लिया अपनी महिमा के लिए, उसको राजा बनाने के लिए। जब वहां के लोगों ने शाऊल को कह रहे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है, जब जब युद्ध हुआ करता था तब की बात कर रही हूँ,
तो शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, इसलिए वो चिढ़ गया था प्रो शाऊल। फिर परमेश्वर, अगर आप पढ़ते हैं वचन को, तो वचन में लिखा है, शमूएल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को शाऊल के ऊपर भेज दिया था ताकि दाऊद के पीछे पड़े वो शाऊल। तब दाऊद के पीछे जब पड़े शाऊल तो यहोवा परमेश्वर को ढूंढे, यहोवा के पीछे भागे, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दुख ना आएगा, तकलीफ नहीं आएंगे, तो हम कैसे परमेश्वर करीब जा पाएंगे, कैसे उसको गहराई समझ पाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद को जैसे शाऊल के हाथ से परमेश्वर ने बचाया, वैसे ही परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपको बचाएंगे। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर प्लान से, आप कुछ ऐसे पाप ना कीजिए कि परमेश्वर अपनी दृष्टि आप पर सर, जैसे शाऊल के ऊपर से उसकी आत्मा हट गई थी, और जब दाऊद का अभिषेक शमूएल के द्वारा किया गया है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आत्मा उसमें नबूवत करने, परमेश्वर का आत्मा उसमें आ गया। शाऊल ने कितने बार कोशिश किया कि मैं उसको मार डालूं, यहाँ तक शाऊल का बेटा योनातान भी दाऊद के साथ था। फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कौन आपके साथ है कौन नहीं, परमेश्वर किसी नेता के बेटे को, परमेश्वर राजाओं के बेटे को, परमेश्वर मंत्रियों के बेटे को आपके लिए खड़ा कर सकते, जिस तरह शाऊल 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 क्या है, शाऊल तो उसका पापा था योनातान का, तो शाऊल का साथ, योनातान का साथ देना चाहिए था उसके पापा को, शाऊल को, लेकिन उसने क्या किया, योनातान अपने पापा शाऊल को छोड़कर दाऊद का साथ दिया। इसलिए परमेश्वर आपके लिए किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, बस आपको ये कि परमेश्वर में आपको चलना वफादारी ईमानदारी के साथ। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हमारे परमेश्वर सच में स्तुति के योग्य है, महिमा तारीफ के योग्य है हमारे परमेश्वर। और जब हमने परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर में सारे शत्रुओं से बचाते, चाहे फिर आपके लिए कोई मनुष्य हानि का ठाने, शैतान आपके हानि का ठाने, चाहे कोई आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा होगा, लेकिन जब परमेश्वर को पुकारते हो फिर परमेश्वर के सारों शत्रुओं से और शाऊल जैसे लोगों से बचा करके रखते हैं। आमीन। मैं धन्यवाद इस वचन के लिए। तब हर समय परमेश्वर पुकारते रहिए पिरो, क्या पता कौन आपके लिए क्या षड्यंत्र कर रहा है, आप परमेश्वर बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े खड़े उसको प्रार्थना में पुकारते रहिए, उसको महिमा दीजिए, तारीफ दीजिए। हर दुख तकलीफ में जैसे दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा, शाऊल उसके पीछे पड़ा कि उसको मार डालूं, मैं खत्म कर दूं, उसको मार डालूं, मैं खत्म, लेकिन उसने क्या, परमेश्वर दाऊद के साथ था, और जब यहोवा आपके साथ है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है प्रो। आमीन। मैं परमेश्वर वचन का धन्यवाद देती हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 परमेश्वर, सच खुदा, ये वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के परमेश्वर यीशु सच जैसे शत्रु हमारे पीछे पड़े होते हैं खुदावन कि हमें हानि कर सके, लेकिन वो जब हम आपको पुकारते हैं खुदावन, हम नहीं जानते कि कौन हमारे विरुद्ध में क्या षड्यंत्र कर रहा है सेनाओं के परमेश्वर पिता, लेकिन आप सब कुछ जानते हो। जब हम आपको पुकारते हो तो आप सारे षड्यंत्र से हमें बचा करके रखते हो, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर 54 के 70 में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। सच खुदा, चाहे जितने हथियार हमें हानि के लिए बनाए जाए हुआ, उनमें से हमारे लिए एक भी सफल नहीं हो सकता। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से शत्रु की सारी योजनाओं को, उसके गंदे प्लान्स को मैं नाश करती हूँ, जला के राखो खाक करती हूँ जो इनके विरोध में बनाए गए हैं खुदावन खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से सारे गंदे प्लान्स को, सारे गंदे षड्यंत्र को यीशु के नाम से कैंसिल 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 करती हूँ। सेनाओं के परमेश्वर उनको बचाइए परमेश्वर सारे गंदे लोगों से, उनके शत्रुओं से। सेनाओं के परमेश्वर पिता उनके संग साथ जहाँ के भी आते जाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से साथ है ऑक्सीजन गंदे स्पिरिट को होली गोस्ट फायर से जला के राखो खाक करती हूँ। सेनाओं के परमेश्वर कोई भी षड्यंत्र परमेश्वर इनमें नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर आप उनके साथ हो, आप हमारे साथ हो सेनाओं के परमेश्वर। और जब यहोवा दाऊद का परमेश्वर हमारे साथ है, अब्राहम इसहाक का याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। खुदा परमेश्वर आप हमारे ओर हो खुदा, हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। सेनाओं के परमेश्वर
धन्यवाद देते हैं यीशु पापा, आपको सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू से ढांपते हैं खुदावन। इनको भजन संहिता 91:16 के अनुसार दीर्घायु आयु के साथ ब्लेस करते हो। और 10 में लिखा है खुदावन कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे की निकट नहीं आएगा। मैं सच खुदा हर बैड न्यूज को, हर एक बैड न्यूज को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ और आपकी ओर से गुड न्यूज को रिलीज करती हूँ इनके जीवन में खुदावन। खुदा परमेश्वर धन्यवाद। मैं अग्नि में फायर से इनको भर दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार लच्चों को छू के चंगा कीजिए खुदा, उनको उस बीमारी के बिस्तर से उठा दीजिए यीशु राजा परमेश्वर, जिस तरह आपने 38 साल के रोगी को उठा दिया था सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। एक आपके हाथों से इनका आना जाना जहाँ के भी आते जाते परमेश्वर के मार्ग को सुरक्षित करते हैं। इनका आना जाना परमेश्वर के नाम से ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस यीशु के नाम से खुदावन। धन्यवाद तेरे वचन के खुदावन कि आपने अगुवाई सहायता मदद किया सेनाओं के परमेश्वर। सच में हम आपको पुकारते हैं, आप हमें सुनते हो और आप हमें शत्रुओं के हाथ से बचाते हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद ईश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रिय लॉर्ड गॉड ब्लेस यू, फिर से पर मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।